हाय फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। अभी आपने सुना ही होगा कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ चल ही रहा है, कुछ न्यूज़ में जा रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन सारी हैं, इतनी न्यूज़ चल रही हैं। आप भी इस चीज़ के अपडेट में रहना चाहिए। मुझे लगा आपको भी मैं इंटीमेट करूँ, इन्फॉर्मेशन दूँ। अभी देखा आपने गूगल और ChatGPT में वर्सेस क्राइसिस हो रहा है इन दोनों के बीच में कि अभी तक गूगल था इतना ज़्यादा एडवांस था कि हम उसको हर तरीके से यूज़ कर पाते थे अपनी चीज़ों के लिए, सर्च करने के लिए। एक तरीके से सर्च इंजन था वो हमारे लिए। अभी ChatGPT इतना एडवांस हो रहा है। अभी देखा जाए तो AI कह सकते AI ही है जो कि ChatGPT के रूप में भी आया हुआ है, क्योंकि लोग AI को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो मिनटों में, सेकंड में हमारे हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, सॉल्यूशन दे देता है। उसमें स्टडी हो या फिर केस स्टडीज़ हो या फिर हमें वीडियोस हो या फिर सेटिंग्स हो, कोई स्क्रिप्ट हो, इनफैक्ट कोई टॉपिक हो ऐसा जिसके हम सॉल्यूशन या फिर हम उसकी कोई स्क्रिप्ट या PPT बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो हमें, ये सब हमारे मिनटों में सॉल्व कर देता है, सेकंड में सॉल्व कर देता है। अभी आपने सुना ही होगा कुछ टाइम पहले भी कि कुछ समय से अभी यहाँ पे एक एग्जीबिशन हो रहा है जो कि AI के ऊपर ही हो रहा है, जिसमें PM मोदी भी आ रहे हैं चीज़ों के लिए। तो उसमें गूगल और AI दोनों के पीछे इतना अच्छा कंपटीशन चल रहा है अभी कि कौन सबसे तेज़ रफ्तार में है अभी। तो देखा जाए, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो हमारे को यही समझ में आ रहा है कि AI से तो बड़ा कोई इतना फास्टर कोई ऑप्शन है नहीं जो तेज़ चलेगा, क्योंकि अभी तक गूगल था। मैंने जो एक टाइम पे मैंने सर्च किया था, कुछ टाइम पहले की बात है, कि उसमें एक आंकड़े दिखाए थे, उसमें दिखाया था कि गूगल अब इस टाइम पर पहुँचते पहुँचते 2022 पे कि 90 करोड़, सॉरी उस टाइम पे अभी तक वो जो AI है वो 90 करोड़ इतने डिमांड पर पहुंच चुका है, करोड़ पे डिमांड पे। देखिए कि मतलब घर घर में घुस के आई है, और घर घर में क्या, पॉकेट में कह सकते हैं। जो फ़ोन के रूप में है वो AI ही तो है, क्योंकि जब फ़ोन इस्तेमाल करेगा वो AI को तो प्रयोग करेगा। अब करेगा और नहीं करेगा वो भी एक सवाल है। क्यों? जब नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा, पीछे रह जाएगा तो फ़ोन का यूज़ क्या होगा। फ़ोन का यूज़ तो सिर्फ कॉल के लिए तो नहीं होगा, उससे अदर चीज़ें भी यूज़ होती हैं। क्योंकि अभी जो चीज़ें चल रही हैं इतनी एडवांस चल रही हैं, और पहले इस टाइम पे इतनी एडवांस चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन अभी और तेज़ी से बढ़ रहा है भारत। अब ये विकासशील पहले से ही, आपको पता है कि हमारा देश विकासशील ही है, और अभी उसकी विकासशीलता जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तेज़ी से उन्नति कर रहा है। टेक्सटाइल में देखिए आप उसको, टीचिंग में देखिए, स्टडीज़ में, स्कूलिंग में देखिए। अब AI टीचर्स हो गए हैं। पहले तो पत्रकार अपने टॉपिक्स को लिखते थे, अपनी स्टोरीज़ लिखते थे, न्यूज़ को कलेक्ट करना कितना मुश्किल होता था पहले, जगह जगह पहुँच के जाना। अब तो ड्रोन्स को भेज देते हैं, ड्रोन से चले जाते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वहाँ से कैप्चर हो जाती है फ़ोटो, फट से AI से उसमें न्यू उसकी जो न्यूज़ है वो मिल जाती है हमको। तो पत्रकारों की जॉब भी बड़ी खतरों में आने वाली है अभी, टीचर की जॉब भी खतरों में आने वाली है देखा जाए। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही देखा था, इस टाइप का भी चल रहा है कि जैसे कि पैरालिसिस है, किसी को हो जाता है कभी, तो एक चिप टाइप की है जो पीछे कहीं बॉडी में इंसर्ट की जाएगी। उस चिप से वो बॉडी से, क्योंकि उसकी मेमोराइजेशन चली जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता है, जिसको पैरालिसिस हो जाता है कई बार। तो वो क्लाउड्स के, वो डिपेंड करता है कि कितने क्लाउड्स आए हैं वहाँ पे। मैंने उस टाइम पे देखा था, जो मुझे याद आ रहा है, मैंने उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन लिया था, तो उसमें बताया गया था कि वो चिप होती है, यूज़ होती है, हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती है कहीं पे, शायद आई थिंक बैक साइड में है कहीं पे। तो उसको, उससे पैरालिसिस से जब अटैक आता है पैरालिसिस का, तो उसको इतना याद रहता है कि कि मुझसे कोई बात कर रहा है, मुझे आंसर देना है, मुझे नमस्कार कर रहा है, या कोई मेरे पैर छू रहा है, या फिर मुझे खाने के लिए कह रहा है, या फिर मुझे कोई सोने के लिए कह रहा है। पहले जब उसको, अभी देखा होगा पहले इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया था, इसका कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं था कि फट से जो व्यक्ति पैरालिसिस में है या फिर उसको कितने क्लाउड्स आ गए हैं, अगर उसके जो ब्रेन हेमरेज हो गया है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। लेकिन इन चीज़ों के भी अब देखिए अब सॉल्यूशंस आ रहे हैं। मुझे लग रहा है धीरे धीरे देखिए कैंसर्स के भी इतनी डिसीज़ है जो इतनी भयंकर फैल रही है अभी हमारे इंडिया में, वो मतलब किसी न किसी रूप में आ ही रही है वो।
तो वो भी अभी इसके भी मुझे लग रहा है कोई ना कोई तोड़ एआई के रूप में साइंटिस्ट हैं, ये कुछ ना कुछ ज़रूर निकालेंगे और जल्दी से जल्दी निकल चुका है कुछ हद तक तो। लेकिन जो थोड़ा सा पीछे रह गया है, जो अभी तो आम इंसान तक नहीं पहुंच पा रहा है वो ट्रीटमेंट, वो भी जल्दी से पहुंच जाएगा। तो हमें इन चीज़ों का मुझे लग रहा है कि हम सबको ये जो एआई है हमारे घर जो दुनिया में प्रवेश कर चुका है या फिर करने वाला है किसी के जिसकी दुनिया में नहीं पहुंचा है, तो हमें सावधान तो रहना है एआई से, लेकिन हमें इस चीज़ों को प्रयोग करते हुए भी चलना है, सही प्रयोग करते हुए चलना है कि सही प्रयोग इसका क्या है। क्योंकि दुनिया में अब देखो कि पहले इंडिया में नहीं था, इंडिया में अभी आया है एआई, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में ऑलरेडी था ये। तो वहाँ की परसेंटेज मैं देख रही हूँ, यहाँ की परसेंटेज मैंने देखी है, और जब मैंने पूरे आंकड़े चेक किए हैं मैंने देखा तो कि इंडिया का 18%, मतलब इतना ज़्यादा प्रयोग हो रहा है 18%। वहाँ पे देखेंगे तो मैंने देखा था कि किसी जगह पे 6 था, किसी जगह पे 3 था। तो वहाँ पे इसका मतलब ऑलरेडी पहले आ चुका है, धीरे धीरे वो या तो कम हुआ है या तो इतना ही है। ये मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आपने हम भी इंडिया की ही बात कर रहे हैं अभी तक तो हम, तो मैं इंडिया के बारे में बोलूँगी, इसका डिमांड कह रहे हैं वो इतना ज़्यादा हो रहा है। तो बच्चों के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी आ रही है कि एआई है क्या, एआई है क्या, एआई है क्या। बट हम बच्चों को एज के हिसाब से दें चीज़ों, एज के हिसाब से ही हमें उनको समझानी चाहिए कि आपके लिए ये सही है और ये गलत है। क्योंकि बच्चों के लिए स्टडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है चीज़ें, क्योंकि एडवांस हो रही हैं चीज़ें। अब एडवांस चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि बच्चे को अपने हाथ से, कहा जाता है कि एक माँ है अपने बीमार है वो बच्चा, उसको जान के कभी अपने हाथ से ज़हर तो नहीं देगी, वो समझ के देगी कि ये बच्चे के फ़ायदे के लिए है तो कड़वी दवाई है। बच्चा उसको बोलेगा ये कड़वी दवाई है, मुझे नहीं खानी है, लेकिन माँ को पता है कि ये कड़वी दवाई है लेकिन उसको फ़ायदा करेगी। अब यही चीज़ हमें यहाँ पे काम करना है हम पेरेंट्स को, कि ये कितना प्रयोग है इसका, उतना ही हम बच्चे को दें जिससे उसको उतना ही लाभ हो। हद से ज़्यादा हो जाएगा, अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो हमें जो भी चीज़ प्रयोग करें इन चीज़ों के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का, हम सीमित मात्रा में करें, कितना ज़रूरी है उतना ही करें। क्योंकि जो गवर्नमेंट के इतने सारे इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं वो भी यही आ रहे हैं कि बच्चों को सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि आजकल पेरेंट्स सारे ही वर्किंग हैं। कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो कहीं प्रॉपर बच्चे को टाइम दे रहा हो, या तो वो मेड के भरोसे बच्चे पल रहे हैं या फिर वो इन लॉज़ के भरोसे चल रहे हैं। लेकिन इन लॉज़ भी इतने पहले जो हुआ करते थे, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, उसमें इतना हेल्पफुल हुआ करती थी वो, और पहले डिसीज़ ये सब नहीं होते थे इतनी चीज़ें, तो फैमिली पूरा एक दूसरे को ध्यान देती थी, एक दूसरे के लिए हेल्प करने को रेडी रहती थी। अब तो कहा जाता है पेशेंस भी इतने नहीं रह गए हैं, तो जो बड़े बूढ़े भी होते हैं वो भी अपनी शर्म को बचाने के लिए या फिर अपने सम्मान को बचाने के लिए जो हैं बच्चों के बीच में नहीं बोलते हैं। वो भी कोशिश करते हैं कि ठीक है ये लोग इतने समझदार हैं ही कि हमें आंसर देते हैं, हमें समझाते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर ही लेंगे। हालांकि लेकिन बड़ों का जो फ़र्ज़ है, बड़े अभी भी कोशिश करते होंगे कुछ हद तक तो, लेकिन हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि बड़ों का सम्मान करना अभी सिखाएंगे, हम भी करेंगे तो हमारे संतान भी करेंगे। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, ये अपनी जगह है, लेकिन संस्कार अपनी जगह हैं। ना ही तो एडवांस टेक्नोलॉजी को इतना मत एडवांस करिए कि आपके संस्कार भूल जाए। तो संस्कार को बनाते हुए अपने परिवार को आगे बढ़ाइए और अपने परिवार को ग्रोथ करिए इनफैक्ट। लेकिन बच्चों को सोशल मीडिया जितना प्रयोग कम करें उतना बेटर होता है। तो कैसी लगी आप इनको इन्फॉर्मेशन प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा, और आपको पसंद आए तो या फिर मुझे लाइक करिएगा। थैंक यू।